सुना है बहुत टॉर्चर किया उसे। पता नहीं कि पठान मर गया है या जिंदा है। तू एक दिन जरूर हीरो बनेगा, ये मेरा दिल कहता है, एक माँ का दिल कहता है। पार्टी पठान के घर पे रखोगे, तुम्हें मरनाबाजी के लिए पठान तो आया। बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने एक ही साल के अंदर मात्र 3 फिल्मों से पठान, जवान और डंकी से 2500 करोड़ की फिल्में दी है और आगे भी बड़ी प्रोजेक्ट्स लाइने में हैं, लाइक किंग और पठान 2, जिसमें अपना ये रिकॉर्ड खुद ही तोड़ सकते हैं और ऐसा कोई भी एक्टर नहीं है जिसने ऐसा किया हो। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इस कमबैक के पीछे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 लोगों का हाथ है। जिसके पहले एसआरके की फिल्में लगातार फ्लॉप होते गए, स्टारडम खत्म हो गया और फिल्में मिलना बंद भी हो गया। और रही बात कमबैक की, तो ये तो हुई जरूर पठान से, लेकिन पठान से पहले कमबैक करने में 4 साल लग गए, जिसे पूरा एक्सप्लेन करेंगे और कैसे हुआ एक रोमांटिक एक्टर का एक्शन हीरो में ट्रांसफॉर्म। बस आगे आगे देखते जाओ, काली का खेल। वैसे हमारा टॉपिक तो एसआरके की कमबैक, बिग ट्रांसफॉर्म और फिल्मों का राइज एंड फॉल करियर है एंड बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों के बाद कमबैक कैसे हुआ, जिसे बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, जिसे कोई और बेटर तरीके से नहीं कर पाया। हर किसी की लाइफ में एक आधा बड़ा ट्विस्ट तो आ ही जाता है, मेरी लाइफ में भी एक ट्विस्ट आया। वेल, एसआरके है बॉस 90s का सुपर कूल रोमांटिक एक्शन हीरो, जो कभी हीरो बनता था तो कभी विलन, कभी प्यार भरी डायलॉग से दिलों को छू लेता था तो कभी बकवास डायलॉग से डिसअपॉइंट करता था। लेकिन अभी कहानी बदल गई है, कैसे वो चलिए जानते हैं। उस स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी। बॉस, बॉलीवुड की बात हो और एसआरके का नाम ना हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। एक दिल्ली का लौंडा लेके चला अरमान दिल में कि एक दिन सुपरस्टार बनना है मुंबई में, जिसके साथ एक माँ बाप का साया भी पहले से ही हट गया था, जिन्होंने अपनी फिल्मी डेब्यू 90s में फिल्म दीवाने से किया, जिसमें भी साइड रोल मिला। बाद में जब लीड रोल मिला तो पॉपुलर हो रहे थे अपने लव एंगल वाली फिल्मों को लेकर, जिसे आप जानते भी हैं और देखा भी है, जिसमें 90s की फिल्में दिल तो पागल है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कुछ कुछ होता है से लोगों को कुछ कुछ होने लगा, मतलब एसआरके की एक्टिंग पसंद आने लगी। बाद में इसी प्यार को देखते हुए सिर्फ रोमांटिक फिल्में करने लगे, जिसमें देवदास, कल हो ना हो, वीर जारा, ओम शांति ओम जैसी बेहतरीन फिल्में थी और डायलॉग से दिल जीत ले गए और बन गए सुपर रोमांटिक एक्टर, जिसमें टॉप फेमस चेन्नई एक्सप्रेस, दिलवाले, वीर जारा, कुछ कुछ होता है और मोहब्बतें जैसी फिल्में हैं, जिससे बॉलीवुड में अपना रोब जमाया था। लेकिन एक ऐसा भी टाइम आया जब ना फिल्में चली, ना डायलॉग और ना ही टाइम सही चला, और वो टाइम है साल 2018-19, जब कई सारे फिल्में तो फ्लॉप होते गई, जैसे रईस, जब हैरी मेट सेजल और जीरो, और फिल्में मिलना भी बंद हो गई, जिसके बाद एसआरके का मन भी नहीं लगा एक्टिंग में और ऐसा डाउनफॉल हुआ, जिसके बाद कमबैक की कोई गुंजाइश ही नहीं थी और सोचा एक ब्रेक लेने का, क्योंकि इधर फिल्में नहीं चल रही थी, ऊपर से आर्यन खान केस। हम शरीफ क्या हुए, पूरी दुनिया ही बदमाश बन गई। तब एक ब्रेक और बदल गई कहानी, जब लंबे समय बाद फैंस उसे पठान जैसी स्पाई फिल्म में देखने गए और यहीं से शुरू हुआ बड़ा कमबैक की कहानी, जिसके बाद जवान के अनएक्सपेक्टेड रोल गजब भाई, और इससे इतना हाइप क्रिएट किया कि डंकी जैसी फिल्म भी जो सालार के सामने 600 करोड़ कमा ले गई, लेकिन एसआरके जैसे एक्टर को रोमांस के लिए जाने जाते थे, आज कैसे एक्शन में बदल गए, जिसको इतना बड़ा कमबैक दिलाने में बड़े बड़े नेम शामिल हैं, जिनमें सिद्धार्थ आनंद ब्रदर यही है वो जिन्होंने पठान को डायरेक्ट किया और बना दी बड़ी एक्शन फिल्म, साथ ही कर दिया आगाज YRF की स्पाई यूनिवर्स का, जिसके बाद फैंस काफी एक्साइटेड हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। दूसरे हैं एटली, एटलीस्ट 6 महीने बाद ही जवान लेके आ गए। सिद्धार्थ ने पठान बनाया तो एटली ने जवान बना दिया और ऐसे ऐसे रोल में प्रेजेंस दिया, जिसे देख थिएटर में सीटी बजी और सुपर ब्लॉकबस्टर साबित। तीसरे हैं राजकुमार हिरानी ब्रदर, पठान और जवान के बाद एसआरके से उम्मीद इतनी बढ़ गई थी कि डंकी जैसी फिल्म भी आराम से 600 करोड़ कमा ले गई, और वो भी सलार के सामने, जिस फिल्म का अलग ही क्रेज चल रहा था। इनफैक्ट सलार नहीं होता तो ये भी 1000 करोड़ क्रॉस कर सकता था। इतनी हाइप क्रिएट हो चुका है, अब कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आने वाली है पठान और जवान से भी बड़ी फिल्में, जिसमें किंग से सबकी उम्मीदें बढ़ गई है
और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ये फिल्में इन सारी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ देगी। वेल, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो पाएगा? वो तो जान ही जाएंगे, है ना। लेकिन ये आप शायद ही जानते होंगे कि एस राजामौली अपनी अगली फिल्म SSMB 29 के बाद सीधे लगने वाले हैं द एपिक हिस्ट्री महाभारत में, जिस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और जाओ और देखो क्या है पूरा माजरा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना दोस्त, क्योंकि ये तो शुरुआत है, आगे तो और भी बात है। ऐसे 2.0 वर्जन की आगे बहुत से एक्टर्स पर वीडियो आएगा जिसमें आपके फेवरेट एक्टर भी हैं।